यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 18। यीशु की गिरफ्तारी। यीशु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ कद्रून के नाले के पार गया। वहां एक बाग था, उसमें वो और उसके शागिर्द दाखिल हुए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार कहन और फरीसियों के प्यादे लेकर मशालों और चरागों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु इन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। बस उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूँ, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये उसने इसलिए कहा कि उसका वो कौल पूरा हो कि जिन्हें तूने मुझे दिया, मैंने उन्हीं में से किसी को भी ना खोया। बस शमौन पतरस ने तलवार जो उनके पास थी खींची और सरदार कहन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलखस था। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख। जो प्याला बाप ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? यीशु की हना के सामने पेशी। बस सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध दिया और पहले उसे हना के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के सरदार कहन कायफा का ससुर था। ये वही कायफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। पतरस यीशु का इनकार करता है और शमौन पतरस यीशु के पीछे हो लिया, और एक और शागिर्द भी। ये शागिर्द सरदार कहन का जान पहचान था और यीशु के साथ सरदार कहन के दीवान खाना में गया, लेकिन पतरस दरवाजा पर बाहर खड़ा रहा। बस वो दूसरा शागिर्द जो सरदार कहन का जान पहचान था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। उस लौंडी ने जो दरबान थी पतरस से कहा, क्या तू भी उस शख्स के शागिर्दों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। नौकर और प्यादे जाड़े के सबब से कोले दहका कर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। सरदार कहन यीशु पर झिरा करता है। फिर सरदार कहन ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत पूछा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि मैंने दुनिया से अलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में, जहां सब यहूदी जमा होते हैं, तालीम दी और पशीदा कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यीशु के तमाशा मार कर कहा, तू सरदार कहन को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया कि अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है? बस हन्ना ने उसे बांधा हुआ सरदार कहन कायफा के पास भेज दिया। पतरस यीशु का दोबारा इनकार करता है। शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। जिस शख्स का पतरस ने कान उड़ा दिया था उसके एक रिश्तेदार ने, जो सरदार कहन का नौकर था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने भांग दी। यीशु की पिलातुस के सामने पेशी। फिर वो यीशु को कायफा के पास से कला को ले गए, और सुबह का वक्त था और वो खुद कला में ना गए ताकि नापाक न हो बल्कि फसा खा सकें। बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो? उन्होंने जवाब में उससे कहा कि अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाला ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर तुम ही अपनी शरीयत के मुवाफिक इसका फैसला करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को जान से मारे। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत की तारीख की तरफ इशारा करके कही थी। बस पिलातुस किला में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार कहनों ने तुझको मेरे हवाला किया। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला ना किया जाता, मगर अब
मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक पर गवाही दूँ। जो कोई हकानी है मेरी आवाज सुनता है। यीशु को सजाए मौत सुनाई जाती है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो यहूदियों के पास फिर बाहर गया और उनसे कहा कि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसह पर तुम्हारी खातिर एक आदमी को छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुमको मंजूर है कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? उन्होंने चिल्ला कर कहा कि इसको नहीं, लेकिन बराबा को, और बराबा एक डाकू था। आमीन।